बीपीएल राशन कार्ड जिनका कट गया है, क्यों कटा है, उन सभी के सवालों के जवाब आज मुख्यमंत्री ने खुद अपनी जुबानी दिए हैं। उन्होंने सभी सवालों के पूरे जवाब दिए कि जिनका बिजली बिल के कारण कटा है, क्यों कटा है, जिसका फसल बेचने पर इनकम है उसका क्यों कटा है, 1,80,000 इनकम क्यों दिखाई गई है। उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। आप खुद ही सुन लीजिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा सभी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड के बारे में। दोबारा से भी आपके राशन कार्ड वगैरह बन सकते हैं, एक बार सुन लीजिए मुख्यमंत्री की जवाब। जो 2023 का ये वर्ष है, अंत्योदय आरोग्य वर्ष इसका नाम दिया है, और हेतु यही है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, संख्या में मैं कह सकता हूं कि लगभग 40% ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन यापन को बड़ी कठिनाई से करता है, जिनको हम निम्न आय वर्ग कह सकते हैं, जिसको बीपीएल नाम से भी हम पुकारते हैं। हमने इस बीपीएल की जो परिभाषा है उसको थोड़ा बदला है। पहले ये बीपीएल, वैसे तो कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर उसमें इनकम का होता है, वार्षिक आय, वो 1,20,000 रुपया होती थी। पिछले 2 वर्ष से इसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 रुपया किया है। तो 1,20 तक तो ये संख्या 15 लाख के आसपास ही रहती थी। कभी थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रमाणित ऐसा आय का डाटा ये होता नहीं था। हमने जब से परिवार पहचान पत्र लागू किया तो उसमें उस परिवार की प्रमुख बातें जो एकत्र की, जिसका सत्यापन किया, वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे उस व्यक्ति का व्यवसाय है, आयु के हिसाब से उसकी जो भी यानी उसका जो व्यस्तता रहती है, उसमें विद्यार्थी है तो विद्यार्थी, अथवा व्यवसाय करता तो व्यवसाय, 60 वर्ष की आयु के बाद उसको सोशल जस्टिस के लाभ उसको मिले, इस प्रकार से ये सब बातें उसमें रहती थी। सत्यापन करने के बाद आय के हिसाब से अब जो ध्यान में आया है कि ये आंकड़ा हमारा बीपीएल का ये 29 लाख हो गया है। तो हमने 29 लाख लोगों की चिंता, जो आबादी का लगभग 40% बनता है, इसकी चिंता सबसे पहले की जाए। उसी का अधिकार मैं मान के चलता हूं कि सरकारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार उनका है। उनको मुख्य धारा में लाना, उनकी आय को बढ़ाना, जिसके कारण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, देश की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी। तो गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का हमारा एक संकल्प, और उसमें भी जैसा 5 चीजें हमेशा मैं चर्चा करता हूं, 5S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। तो इन 5 चीजों में उनको कैसे बूस्ट मिले। शिक्षा के नाते हम लोगों ने बहुत से विद्यालय पहले जो बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए बहुत से काम किए। अध्यापकों को भी ठीक भर्ती उसकी वहां होकर के शिक्षा अच्छी मिले। अध्यापकों की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती के नाते, चाहे HKRM के नाते। नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये भी हम नए शुरू किए हैं। अगर कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चिराग योजना के अंतर्गत उनकी फीस देने की बात भी हमने शुरू की है। अभी पिछले 1 वर्ष से सब स्कूलों में डुअल डेस्क की व्यवस्था और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो जो कमियां हैं वो सब पूरी कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य के बारे में जब विचार करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना जो आयुष्मान भारत तय की थी, जिसके अंतर्गत हर परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ये किया गया। बहुत से लाभ उसका लोग लाभ उठा रहे थे, लेकिन उस संख्या को बढ़ाया गया है चिरायु योजना के नाम से, और ये संख्या 29 लाख परिवार अर्थात 1.25 करोड़ आबादी, उसको ये लाभ पूरा मिलेगा। हर ऐसे नागरिक का पहले फेज में 1,80 तक, दूसरे फेज में उससे आगे भी बढ़ेंगे, उनका एक प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये करने की योजना भी बनी है, जिसमें लगभग अभी तक 1 लाख लोगों का और स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। क्योंकि ये बड़ा काम है, इसके सेंटर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे, साल भर तक ये लगातार चलेगा, तो ये 1,80 तक की आबादी, इसको सबको हम स्वास्थ्य परीक्षण इसका करा सकेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना स्वास्थ्य का एक प्रकार से जांच करा के उसमें कोई आवश्यकता है तो उसका इलाज भी व्यक्ति करा सके। इसी प्रकार लोगों के रोजगार के लिए
हर ऐसा परिवार जिसके घर में आय कम है उसके एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जाए, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना ये हमने चलाई थी। लगभग 30,000 लोगों को उसके अंतर्गत लोन्स दिए गए हैं। कुछ लोगों की स्किलिंग के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग हो रही है ताकि अपना काम वो कर सकें। HKRN जो नया एक पोर्टल बनाया है उसमें भी अभी तक 4,000 लोगों को और जो गरीब परिवार हैं उनको टेम्परेरी एक नौकरी दी गई है। तो ऐसे उनके व्यवसाय के लिए व्यवसाय काम कर रहे हैं। अब जो इस वर्ष के प्रारंभ में हमने कहा कि इनको सबको जिनके राशन कार्ड नहीं है ऐसे परिवारों को राशन कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बनाने में जब उसका एनालिसिस किया गया तो बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड पहले से वर्षों से नहीं मिले हैं और बहुत ऐसे भी हैं जो उस पैरामीटर से बाहर हैं, जो राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं पीले राशन कार्ड का, वो वास्तव में अपात्र हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के राशन कार्ड काटे भी हैं। क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज थी, तो इस बड़ी एक्सरसाइज में स्वाभाविक है टेक्निकली या फिर स्वयं लोगों ने जिसका निरीक्षण किया है उसमें से जो एक जिसको कहना चाहिए सर्वे किया है, तो उस सर्वे में बहुत सी गलतियां रहना स्वाभाविक है। तो जो गलतियां उसमें ध्यान में आई हैं तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम जनवरी माह में ऐसे सब लोगों की शिकायतें लेकर के उनकी गलतियां ठीक कर देंगे। ऐसा आज मैंने ADCs की मीटिंग लेकर के और निर्देश दिए हैं और उन्होंने भी तय किया कि 31 जनवरी तक ये सारी चीजें हम ठीक कर देंगे। उसके लिए 2 टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं और उन टेलीफोन नंबर के ऊपर लोग अपनी शिकायत करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 1800 180 2087। तो ये जो 11 अंकों का नंबर रहता है और इसी प्रकार से जो 4 अंकों का एक छोटा नंबर होता है 1967। तो ऐसे ये 2 नंबर प्रचारित किए गए हैं ताकि लोग अपनी शिकायत इस पर दर्ज करा सके और उनको 15 दिन के अंदर अंदर सोल्यूशन करने के लिए भी आज हमने कह दिया है। किसी कारण से 15 दिन में प्रोसेस पूरी नहीं होती है उस शिकायत को ठीक करने के लिए, तो 15 दिन बाद इस महीने का राशन कार्ड ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा। उनको समाचार जाएगा कि आप लोग 15 दिन के अंदर अगर ये समस्या काल नहीं हुआ है तो आप लोग राशन के इस महीने के हकदार हैं, ताकि आगे आने वाले समय में उसकी निस्तारण किया जा सके उसकी कंप्लेंट का। उसके बाद अगर वो श्रेणी में रहता है तो लेगा और नहीं रहता है तो फिर उसमें से उसका नाम हट जाएगा। जिन लोगों के नए कार्ड बनाए गए हैं वो तो 12 लाख के लगभग परिवार ऐसे हैं और 12 लाखों लोगों ने प्रयत्न करने के बाद भी जिनके कार्ड बनते नहीं थे तो एक साथ एक क्लिक से उनके कार्ड बनाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कभी नए कार्ड आज तक नहीं बने, पहली बार ये 12 लाख एक साथ बने हैं। तो इससे लोगों को बहुत एक प्रकार का सुविधा हुई है, बहुत लोग इससे प्रसन्न हैं। जिनके BPL कार्ड कटे हैं उसमें से कई प्रकार हैं और एक्सक्लूजन के नाते उनको काटा है। 1,32,000 परिवार तो ऐसे निकले हैं जो ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला स्वाभाविक है कि वो इस रेंज से बाहर है तभी वो इनकम टैक्स भरता है। हो सकता है वो 2011 में उसकी स्थिति ऐसी नहीं रही होगी, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद कभी किसी ने कटवाया नहीं अपने आप। अब वो डाटा को लिया है तो वो 1,32,000 परिवार और वो तो ठीक कराने के लिए भी वापस लौटे नहीं है। उनको पता लग गया है कि हम इनकम टैक्स पे ही हैं तो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी और अनुबंधित कर्मचारी ऐसे भी उसमें 51,489 51,500 लगभग ये लोग निकले हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। सरकारी पेंशनर्स 2,100 नाम ऐसे हैं जो सरकारी पेंशनर्स निकले हैं। हो सकता है उस समय उन्होंने गलती से बनवा लिया हो, जो आज रिटायर होने के बाद सरकारी पेंशन ले रहे हैं, तो भी पेंशनर का तो डाटा हमारे पास आया है। ऐसे परिवारों के भी राशन कार्ड कटे हैं। जिनकी वार्षिक आय सर्वे के बाद 1,80,000 से अर्थात जो इन श्रेणियों में नहीं है, इसके अलावा जो हैं वो भी 3,44,000 हैं। उसमें जिन लोगों का सर्वे मानो किसी कारण से गलत है तो वो जो शिकायत करेंगे तो उनका दोबारा से सर्वे होगा और फिर उसमें अगर कोई गलती किसी कारण से हुई है तो उसको ठीक किया जाएगा। 2 श्रेणियां ऐसी हैं, औद्योगिक श्रमिक और जो किसानों का फसल प्रोक्योरमेंट का कीमत
4 लाख या इससे ऊपर है, ऐसी 2 श्रेणियों को भी चिन्हित किया है। क्योंकि औद्योगिक श्रेणी के जो भी लोग हैं, ये ठीक है कि उसमें मिनिमम वेजेस ये भी सब तय होते हैं, लेकिन कई जगह मिनिमम वेजेस भी 15,000 नहीं होते, उससे कम होते हैं। और जो लोग 4 लाख रुपए का अपना जिन्स बेचते हैं, उसमें कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिनका 1,80,000 इनकम मानी जा सकती है, कुछ ऐसी भी हैं शायद उसमें 1,80,000 नहीं होती होगी। तो ऐसे दोनों लेवल के जो लोग हैं, इनका दोबारा से एक सर्वे कराने की बात हमने कही है। ये दोनों औद्योगिक श्रमिक लगभग 2 लाख हैं, और किसानों की जिनकी आय 4 लाख से ज्यादा आय नहीं है, जिनकी बिक्री 4 लाख से ज्यादा हुई है, ये ज्यादा नहीं है, ये भी 7,000 है। तो ऐसे ये 2,05,000 कुल परिवार ऐसे हैं जिनका दोबारा से सर्वे होकर के और उनकी आय का और एक फिक्स किया जाएगा कितनी उनकी आय है। बिजली बिल की खपत, जिन परिवारों का, यानी ऐसा एक स्टडी है जो पावर डिपार्टमेंट की क्या बल्कि कुछ और रिसर्च जो करते हैं ऐसे लोगों की एक हमने ली है राय, तो 5% किसी भी व्यक्ति की इनकम वो बिजली के घरेलू बिल में उसका खर्च होता है। इसका अर्थ यह है कि 1,80,000 में 5% 9,000, साल में 9,000 रुपए से ज्यादा जिसका बिल आता है, ऐसे लोगों को भी 1,80 मान करके और उसमें से एक्सक्लूड किया है। अर्थात जिसका लगभग साल का कोई लगभग 250-300 यूनिट ऐसा बनेगा, 750 रुपया महीने का बनता है, तो 750 का मतलब है 250-300 यूनिट रुपये हिसाब लगा करके इस लिमिट से ज्यादा जिनका बिल आता है वो भी 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी में उसको यानी इनकम में डाल करके मान करके उनको भी बाहर किया है। ऐसे परिवार हैं 2,27,000। फिर तीसरी इसमें श्रेणी जो है ITR, औद्योगिक श्रमिक, बिजली बिल, सरकारी, किसान, पेंशन, सभी ये लोग हैं, ऐसे 9,60,000 हैं। इन 9,60,000 की शिकायतें 15 दिन के अंदर अगर हल नहीं होती हैं तो उनको जनवरी के महीने का भी राशन मिलेगा। आगे फिर उसको बहुत जल्दी ये पूरा करने का काम हमने किया है। तो ये एक मुख्य रूप से जो आज आपको मुझे बताना था। हम लोगों ने हर सावधानी बरती है कि किसी के साथ ऐसे ही गलत ढंग से यानी किसी का राशन कार्ड न कटे। यानी गलत नहीं है हम, गलती होना स्वाभाविक है, गलती तो वो कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, गलती तो हो जाती है, लेकिन गलत मंशा नहीं है। मंशा यही है गरीब है उसको मिले, जो ठीक थोड़ा अपने लेवल पर पहुंच गया है उसको नहीं भी मिलता तो उसका हिसाब किया जा सकता है। क्योंकि मैंने हिसाब लगाया कि जो बीपीएल परिवार में आते हैं उनको मुख्य रूप से अगर ज्यादा महीने में राशन का अगर 20 किलो में एवरेज लगाते हैं तो 500 रुपये महीने का ये लाभ है, यानी लगभग 6,000 रुपया साल का ये लाभ होता है। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप आदि भी हकदार वो होता है। पेंशन तो ओल्ड एज पेंशन है, पति पत्नी की आय अगर 2 लाख से ऊपर है तो नहीं मिलेगी, उससे नीचे अगर होगी तो मिलेगी, लेकिन उसका पारिवारिक इनकम के साथ संबंध नहीं है। वो पति पत्नी की दोनों की आय वो 2 लाख से नीचे रहनी चाहिए तो फिर उनको मिलती है। कभी कभी मकान बनाने के लिए भी किसी का मकान टूटता है तो उसको मरम्मत के लिए वो योजना भी एक इसमें मिलती है। लेकिन कैजुअल ऐसी कई तरह की सहायता है जो आवश्यकता पड़ने पर वो दी जाती है। जैसे चिरायु है, मानो ये योजना हमारी आयुष्मान है, ये भी 1,80 से नीचे है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी को लाभ होगा, इसका तो जब आवश्यकता पड़ेगी तब होगा। हाँ, सरकार जो है इसका एवरेज लगभग 1,550 रुपया पर परिवार इतना खर्च जो है वो इसमें आता है। अर्थात 29 लाख का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 100 रुपया लगता है तो 29 करोड़ हो गया, और 1,500 रुपया है तो 15-45 450, यानी 500 करोड़ के आसपास इसमें सरकार का खर्च ये आता है। तो हर परिवार के नाते से उसका हम 1,550 रुपए के आसपास अभी भरते हैं। ये हर साल उसकी प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अगले वर्ष में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी लगभग हर परिवार के नाम से 1,550 रुपया वो जा रहा है। तो मोटे रूप से सारे भी लाभ हम मिला लें तो ऐसा
कोई लगभग 6,000 7,000 रुपया साल का, 8,000 रुपया साल का, इतना ही लाभ परिवार को मिलता है। तो मैं हमेशा अपील करता हूं कि जो स्वयं पैसा अपना कमाने लग गया है और वो 1,80 से ऊपर पहुंच गया है, तो उसको ये 8,000 रुपया छोड़ करके ऐसे आदमी को लाभ दिलाना चाहिए जो गरीब है, जिसकी आवश्यकता ज्यादा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हर किसी की इच्छा भी होती है मैं गरीब से अमीर कैसे बनूं, तो हर आदमी आगे बढ़े और इन योजनाओं का लाभ छोड़े, इसमें हर एक को संतोष करना चाहिए। ये एक अपील भी मैं इसके साथ साथ करता हूं और इस अपील का असर भी लोगों पर होता है। कुछ ऐसे भी आह्वान हमने किया था, अगर किसी का गलत बीपीएल बन गया है 81 से नीचे, तो वो अपने आप आकर के सरेंडर भी करे। अभी ज्यादा तो नहीं, 8-10 केस ऐसे आए हैं कि जिन्होंने सरेंडर किया है कि हमारी इनकम तो इससे ज्यादा है, आपके असेसमेंट में 81 आ रही है, हमारी इनकम ज्यादा है। लेकिन गलतियां भी हैं। उन गलतियों में छोटे बच्चों के सामने भी उनका व्यवसाय लिख दिया गया, ये सरकारी कर्मचारी है, या छोटे बच्चे की इनकम लाख रुपया साल की है, 2 लाख की साल की है। तो ऐसी गलतियां होती हैं, वो गलतियों को ठीक करने के लिए हो सकता है कई लोग अपना व्यवसाय बच्चों के नाम पे करते हैं, तो वो एंट्री तो नहीं जाएगी, हो सकता है। आपकी बात अगर ध्यान करें तो छोटे बच्चों के नाम से, जैसे मानो बैंक में अकाउंट खुलवा दिया बच्चे के पैदा होते ही, और किसी के पास पैसा है तो उसने उसके नाम की एफडी करा दी। अब एफडी कराएगा तो 6-7% तो ब्याज बैंक का मिलता ही है। 1 करोड़ की एफडी में 7 लाख रुपए साल का मिल जाएगा। बिजनेस भी करते हैं सर, फर्म बना बच्चों के नाम से, गार्डन कंपनियां बना लेते हैं। हाँ, वो बच्चों के नाम पे लोग करते हैं। चलिए, लेकिन हमारा तो कहना है कि जो वास्तव में गरीब है उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए, और जो अमीर है वो अगर बाहर निकलता तो कोई बात नहीं है, वो उसके ऊपर प्रभु की कृपा है, वो और आगे बढ़े, यही हमारे लिए हमारी उसके लिए एक जिसको कह सकता हूं कि कामना है, प्रार्थना है। हमेशा कोई बीपीएल है तो बीपीएल बना रहे, ये तो कोई इच्छा नहीं है किसी की भी। बीपीएल कैसे एपीएल बने, हमारी बीपीएल की संख्या घटती जाए तब हमारे प्रदेश की प्रगति है। अगर बीपीएल की संख्या बढ़ जाए तो प्रदेश पीछे जा रहा है। हाँ, उसके कारण से हो सकता है जैसे 20 से 80 हमने किया है, अगर ज्यादा घटते तो हो सकता है लिमिट हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि 30 और 40% एक ऐसी संख्या होती है जिसकी मदद होनी ही चाहिए ताकि ऊपर वालों के साथ वो मिल जाए।